संकट मोचन मंदिर पर इस्लामी आतंकवादियों ने जब बम से धमाका कर सैकड़ों लोगों की सिर्फ जान ही नहीं ली बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत और शक की दीवार खड़ी कर दी, तब विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने नाज़नीन अंसारी के नेतृत्व में संकट मोचन मंदिर जाकर मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब कहीं जाकर नफरत की आग कम हुई और सद्भावना और भरोसे का वातावरण बना। उस समय से हर रामनवमी पर भगवान श्री राम की आरती मुस्लिम महिलाओं के लिए परंपरा बन गई। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एक विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ मिलकर लम्हे के सुभाष भवन में भगवान श्री राम एवं मां जानकी की विधि विधान से आरती की। श्री राम महाआरती के मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर और काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास जी महाराज ने मुस्लिम महिलाओं के साथ भगवान राम की स्तुति की। सांप्रदायिक सौहार्द का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जहां सभी धर्मों के लोग भारत की उस महान संस्कृति को एक साथ जी रहे हैं जिसकी कल्पना हर देश अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए करता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत बालक दास ने कहा कि भगवान श्री राम संस्कृति के अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। कोई भी उनसे अलग नहीं। बिना राम के अखंड भारत के रहने वालों की कोई पहचान नहीं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि भारत भूमि का जो हिस्सा प्रभु श्री राम से अलग हुआ, आज वो नफरत, हिंसा और गरीबी की दुर्दशा झेल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सभी हिंसा की आग में जल रहे हैं क्योंकि ये सब अपने पूर्वजों से अलग हो गए। आज रामनवमी के पावन पर्व पे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारी और उनकी स्तुति गाई। पिछले 16 साल से ये मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं और उन कट्टरपंथियों को जवाब दे रही हैं जो दुनिया में नफरत फैलाना चाहते हैं, जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, लोगों को अलग करना चाहते हैं। और आज की आरती के माध्यम से हम लोगों ने ये अपील की है कि भगवान श्री राम के नाम से ही शांति आ सकती है और भगवान श्री राम का नाम एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में शांति कायम करता है। आज पूरी दुनिया युद्ध से जूझ रही है, आतंकवाद फैल रहा है, कट्टरता फैल रही है, नफरत फैल रही है, तो इन सब से मुक्ति का मार्ग भगवान श्री राम का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम के बारे में हर जगह पढ़ाया जाना चाहिए, हर धर्म में पढ़ाया जाना चाहिए और भगवान श्री राम के चरित्र आदर्शों पर चलना चाहिए। श्री गुरु जी पंथाचार्य रामपंथ अध्यापक अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान। आज रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके विश्व शांति का संदेश दिया है और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरपंथी, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिस तरह से जड़ जमा लिया है और जगह जगह पर हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जुलूस पर हमले हो रहे हैं, उससे न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ रहा है बल्कि ये भी दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो लोग भी रह रहे हों उनको एक खतरा महसूस होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके सांप्रदायिक एकता, सौहार्द और शांति का संदेश भेजा है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, उनको मुस्लिम महिलाओं ने जवाब दिया है कि जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 200 से 300 लोग मारे गए थे, तो आतंकवादियों का मकसद उनको मारना नहीं था। आतंकवादियों का मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई उत्पन्न करना था। उस समय मुस्लिम महिलाओं ने संकट मोचन मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया और धार्मिक एकता, सहिष्णुता का संदेश भेजा। ऐसी परिस्थिति में उस समय से लेकर के आज तक ये करीब 17वां रामनवमी के अवसर पर महाआरती है भगवान श्री राम की। मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती करती चली आ रही हैं। ये 17वां वर्ष है और मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि भगवान सबके हैं, राम जी सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हैं, सब में हैं और सबके हैं। तो ऐसे में भेद नहीं किया जा सकता। फिर भारत, अखंड भारत पर, भारत की भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी और हिंदू है और इसलिए उसके पूर्वज एक ही हैं, भगवान श्री राम। तो आदमी धर्म, जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्र बदल सकता है लेकिन वो धर्म को या वो अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। तो मुस्लिम महिलाओं ने अपनी जो रमज़ान में रोज़ा रखना है वो तो करती ही हैं, इसके साथ ही अपने पूर्वज भगवान श्री राम को भी याद करती हैं। आज रामनवमी पर, उनके जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने महाआरती करके दुनिया भर को यह संदेश दिया है कि अगर आज विश्व में शांति चाहिए, क्षेत्र में शांति चाहिए, तो उसके लिए राम के पथ पर चलना आवश्यक है।
इसी के साथ जो इस्लामिक देश है या यूक्रेन जैसा देश है जहाँ पर युद्ध की विभीषिका से वो जूझ रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ होता, रामायण पढ़ाया जाता, तो वहाँ के लोग भी शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ते, वहाँ के लोग भी शांति से रह पाते। और आज पूरे दुनिया में अगर कहीं और किसी कीमत पर शांति स्थापित हो सकती है तो है भगवान श्री राम का नाम। अगर गुरुजी आज यहाँ पे मुस्लिम बहनें राम आरती कर रही हैं, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जी, निश्चित रूप से ये विशाल भारत संस्थान के तत्व में ये कार्य हो रहा है और मुझे लगता है कि ये नेक कार्य है, क्योंकि भगवान राम रही जगत के दाता हैं और सबके रक्षक हैं और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इंसानों के बाद उन्होंने पशुओं के प्रति भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो जटायु हो, सुग्रीव हो, और हर व्यक्ति को उन्होंने गले से लगाने का कार्य किया है, सम्मान दिया है। ऐसी स्थिति में भगवान राम के चरणों पर चलने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, आनंद, वैभव, लक्ष्मी सब प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है यह जो भेदभाव है, जो कट्टरपंथी वो रहे, उनकी ना सुन करके, उनका जो है बात ना मान करके भाईचारा को काम रखें। हिंदू मुस्लिम पहले इंसान है, फिर कहीं कोई ना कोई भेद मत होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम सबके इष्टदेव हैं और सबके पूर्वज हैं। मुझे लगता है सबको आराधना करना चाहिए और यह वाराणसी से एक नेक पहल है जो पूरे विश्व को संदेश देता है।